हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक कहानी के थ्रू समझेंगे कि एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे अचीव करता है। ये कहानी है अमन की, एक मिडिल क्लास लड़के की जिसे अपने सपने पूरे करने थे और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना था। कहानी के साथ साथ हम इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन्स भी सीखेंगे जो आपकी लाइफ में भी अप्लाई हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अमन एक छोटे से शहर का लड़का था। उसके फादर एक दुकान चलाते थे, माँ घर संभालती थी। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन एवरेज थी। हर महीने सैलरी आती और खर्च ऑलमोस्ट पूरा हो जाता। सेविंग्स नाम की चीज ज्यादा होती ही नहीं थी। अमन के सपने बड़े थे, एक अच्छा घर, कार, पेरेंट्स को कंफर्टेबल लाइफ देना और खुद एक सफल बिजनेसमैन बनना। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उसके पास पैसा बनाने का नॉलेज ही नहीं था। नंबर 2, एक दिन अमन के स्कूल टीचर ने कहा, बेटा, पैसा बचाना एक कला है। अगर तुम आज से सेविंग स्टार्ट कर दोगे तो कल तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस होगा। टीचर ने एक एग्जाम्पल दिया, अगर तुम 500 रुपये भी डेली खर्च करने के बजाय बचाओगे तो महीने के एंड तक 15,000 रुपये बच जाएंगे। अगर इस पैसा को इन्वेस्ट करोगे तो ये 5 से 10 साल में डबल ट्रिपल हो सकता है। इस बात ने अमन की सोच बदल दी। उसने अपनी अननेसेसरी शॉपिंग और पार्टीज बैन कर दी। एक छोटा सा सेविंग बॉक्स बनाया जिसमें वो फिक्स्ड अमाउंट डलता। नंबर 3, थोड़े महीने में अमन के पास कुछ सेविंग्स हो गई। लेकिन अमन ने सोचा, अगर मैं बस पैसा बचाता रहूंगा तो इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से वैल्यू कम हो जाएगी। टैब यूस ने एक ही फाइनेंशियल एडवाइजर से बात की। एडवाइजर ने कहा, सेविंग सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, इन्वेस्टमेंट ही फाइनेंशियल ग्रोथ की असली की है। एडवाइजर ने उसे समझाया, फिक्स्ड डिपॉजिट, FD, सेफ रिटर्न के लिए, म्यूचुअल फंड्स, SIP, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, स्टॉक मार्केट, हाई रिटर्न लेकिन रिस्क के साथ, गोल्ड एंड रियल एस्टेट, फ्यूचर के लिए सेफ एसेट्स। अमन ने पहले FD शुरू किया। जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया तो SIP लगाना स्टार्ट किया, 2000 पर मंथ। धीरे धीरे उसने स्टॉक्स के बारे में भी पढ़ना स्टार्ट किया। नंबर 4, अमन को जल्दी समझ आ गया कि एक सैलरी सोर्स से बड़ा बनना मुश्किल है। उसने अपने हॉबीज को इनकम सोर्स बनाया। वो कंप्यूटर में अच्छा था तो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, पार्ट टाइम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया और क्लाइंट्स के लिए काम करना शुरू कर दिया। वीकेंड्स में ट्यूशन भी देने लगा। इससे उसकी इनकम मल्टीपल सोर्सेज से आने लगी। लेसन, अगर आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो तो एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट मत रहो। साइड हसल्स और पैसिव इनकम क्रिएट करो। नंबर 5, एक टाइम ऐसा आया जब अमन ने एक बाइक लोन लिया। हर महीने की EMI देने में उसे स्ट्रगल होने लगा। उसने सीखा, लोन लेना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रोडक्टिव चीज के लिए लो। क्रेडिट कार्ड का यूज करो लेकिन हमेशा बिल टाइम पे पे करो। डेट को वाइजली यूज करना ही एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की पहचान है। नंबर 6, अमन ने अपने लिए एक बजट बनाया। 50% आय, जरूरी खर्च, रेंट, फूड, बिल, 30% इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, 20% एंटरटेनमेंट और हॉबीज। इस बजटिंग से उसकी फाइनेंशियल लाइफ डिसिप्लिन में आने लगी। नंबर 7, अमन ने एक क्लियर गोल बनाया, 5 साल में अपना घर लेना, 10 साल में अपना बिजनेस स्टार्ट करना। उसने अपनी इन्वेस्टमेंट्स और साइड हसल को इसी गोल के हिसाब से डिजाइन किया। 5 साल के अंदर ही उसने एक छोटा घर ले लिया और 10 साल के अंदर एक स्मॉल स्टार्टअप भी लॉन्च कर दिया। दोस्तों, अमन की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है। 1, स्टार्ट सेविंग अर्ली। 2, इन्वेस्ट स्मार्टली। 3, create multiple income sources. 4, control your debt. 5, plan for long-term goals. 4, budgeting और discipline financial growth की key है। दोस्तों, अगर अमन अपनी लाइफ को फाइनेंशियली ग्रो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। बस जरूरत है पेशेंस, नॉलेज और डिसिप्लिन की। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही इंस्पायरिंग और फाइनेंशियल ग्रोथ रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें।